हाँ बेटा, कल एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 ये बाकी रह गया था, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बेसिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। कुछ ऐसे सेट दिए गए हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 सॉरी 2 4 8 12 2 4 8 12 ये दिया गया है। बी इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 1 2 3 4, सी इक्वल टू दिया गया है 4 8 12 14, 4 8 12 14, डी 3 1 4 2, 3 1 4 2, ई दिया गया है -1 1, 8 इक्वल टू 0 ए, जी इक्वल टू -1 1 1 -1 एंड एच इक्वल टू 0 1, एच इक्वल टू 0 1। इसमें हमें ये सेलेक्ट करना है कि विच सेट्स आर इक्वल। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा सेट इक्वल है। तो इक्वल सेट्स हमें कौन कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, ये चेक करके बताना होगा। तो देखो बेटा, जैसे ये 2 4 8 12, 2 4 8 12, तो यहाँ पे 4 8 12 दिख रहा है लेकिन 2 नहीं है। इसमें ऐसा कोई भी सेट नहीं दिख रहा है जो बिल्कुल इसके जैसा हो, 2 4 8 12 के जैसा। तो ये के इक्वल में कोई नहीं है। बी के इक्वल टू में देखते हैं, बी में 1 2 3 4 है, बी में 1 2 3 4। देखो बेटा यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये जो बी है वह डी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी इक्वल टू डी, ये पहला हो जाएगा। और कौन सा सेट इक्वल है, यहाँ पे सी दे रखा है 4 8 12 14, बाकी कहीं किसी भी सेट में इस टाइप के एलिमेंट्स नहीं है। ई -1 1 है और जी जो है 1 -1 है। सीक्वेंस भले ही डिफरेंट है लेकिन दोनों सेट जो है सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा, हमें मिल जाएगा ई इक्वल टू जी, मीन्स ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे 0 ए है और यहाँ पे 0 1 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो बस ये दो ही सेट आपस में इक्वल है। ठीक है बेटा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, और कोई भी सेट किसी के इक्वल नहीं है।
हाँ बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोगों को डिस्कस करना है जो एक्सरसाइज 1.3 का है। एक्सरसाइज 1.3 इसका बेसिक देखना है, बेसिक में क्या क्या है। सबसे पहले इसमें लिखा है सबसेट। सबसेट्स, सबसेट्स होता क्या है ये हम लोगों को देखना है। तो सबसेट जो होता है, यदि मान लो कि कोई भी दो सेट दिया गया हो और एक सेट के सारे एलिमेंट यदि दूसरे सेट के अंदर हैं, दो सेट में यदि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर हैं, तो हम कहेंगे कि पहला जो सेट है दूसरे सेट का सबसेट है। ठीक है, पहला जो सेट है वह दूसरे सेट का सबसेट है। जैसे मान लो इसको मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सेट ए इज सेट टू बी ए, ए सेट ए इज सेट टू बी ए, सेट टू बी ए सेट बी if all elements of set A is also an element of B, also an element of B। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो सेट है, एक सेट का, किसी भी सेट का, कोई पहला और दूसरा नहीं हो सकता है, किसी भी एक सेट के यदि सारे एलिमेंट दूसरे सेट के भी अगर एलिमेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि जिसका सेट, जिसके एलिमेंट दूसरे में हैं, तो छोटा वाला जो सेट है बड़े वाले सेट का क्या कहलाएगा, एक सबसेट कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, या इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं पहले देखो, एंड डिनोटेड बाई ए सबसेट बी। ये सबसेट का साइन है जो U का हॉरिजॉन्टल शेप है, U का हॉरिजॉन्टल शेप है। अब इसमें दो चीजें हो सकती है कि A के सारे एलिमेंट B के अंदर हो और B में कुछ और एक्स्ट्रा भी एलिमेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। या एक कंडीशन और हो सकती है, A और B के दोनों के सारे एलिमेंट आपस में बराबर हों और सेम हों, मतलब जो एलिमेंट ए के हैं सेम एलिमेंट बी के हैं, तो उस सिचुएशन में ए बी का भी सबसेट कहलाएगा और बी ए का भी सबसेट कहलाएगा। मतलब कि ए बी का सबसेट भी होगा और इक्वल भी होगा, क्योंकि अगर एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो उनको हम इक्वल सेट्स बोलते हैं। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं और बी के सारे एलिमेंट यदि ए के अंदर हैं, तो इसका मतलब कि ए और बी दोनों इक्वल भी हैं और एक दूसरे के सबसेट भी हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से इक्वल टू का साइन भी यूज करते हैं, मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी और ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल ए इक्वल टू जैसे मान लो 1 2 लिया हमने एंड बी इक्वल टू 2 3 1 ले लिया, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्लॉय दैट ए सबसेट बी होगा, यहाँ पे ए सबसेट बी होगा। एंड एक और लेते हैं, जैसे मान लो कि सी इक्वल टू है ए बी सी और डी इक्वल टू है सी बी ए। अगर ऐसा हो तब उस सिचुएशन में देयर को सी सबसेट आर इक्वल टू डी ये होगा। ये दोनों बात समझ में आ गई बेटा। देखो इसमें क्या हुआ है, बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है और ए के सारे एलिमेंट तो हैं ही,
इसके अलावा एक एलिमेंट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी हैं तो सिर्फ ये जो है इसका सबसेट कहलाएगा। लेकिन अगर दोनों सेट के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाएं और काउंटिंग में भी सेम हो जाएं तो हम उसको ये C सबसेट D या D सबसेट C और D इक्वल टू C या C इक्वल टू D, इस तरीके से मतलब दोनों सेट इक्वल भी होंगे और एक दूसरे के सबसेट भी होंगे। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग पढ़ना है इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। यहाँ पे जैसे मान लो कि कोई नंबर्स हैं जैसे ए और बी, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। ये बिलोंग का साइन है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ए और बी कोई रियल नंबर्स है, उस इक्वेशन में अगर ये भी हम सपोज कर लें एंड ए लेस देन बी, देन इसमें जो इंटरवल्स होंगे उस इंटरवल को हम लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको जैसे मान लो देन ए बी का मतलब है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड, इसको उल्टा लिखते हैं। देन क्लोज्ड इंटरवल कौन सा रिप्रेजेंट होगा, क्लोज्ड इंटरवल इक्वल टू ये होगा, इसको इस तरीके से बिग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और इसका मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर जो या तो ए से बड़ा है या ए के बराबर है बट बी से छोटा है और बी के इक्वल है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसको एक डायग्राम के भी द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्लोज्ड इंटरवल नाम है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली, न्यूमेरिकल फॉर्म में, और ग्राफिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ए है और ये बी है, तो ये पूरा का पूरा ब्लैंक होगा। ये ए है और बी है, तो ये कहलाएगा कि ए और बी दोनों इंक्लूडिंग है। कहने का मतलब ये है कि एक्स की ऐसी वैल्यू है जो ए है या तो ए से बड़ी है, या तो बी है या तो बी से छोटी है, मतलब ए और बी दोनों इंक्लूड होंगे और उनके बीच का भी नंबर इंक्लूड रहेगा। दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट चेंज हो जाता है और यह स्मॉल ब्रैकेट होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसके फॉर्म में यदि लिखें तो ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स की वैल्यू ए और बी दोनों एक्सट्रीम वाले हैं वो नहीं होंगे, उनके अंदर के ही सारे नंबर्स आएंगे। इसमें ए बी वो भी इंक्लूड थे और साथ में उनके अंदर के नंबर भी इंक्लूड थे। यहाँ पे ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ उनके अंदर के नंबर ही आएंगे। और यदि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा और ये जो है ये बी हो जाएगा, मतलब ये दोनों ब्लैंक रहेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड में सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड में क्या होता है, इसमें एक तरफ से क्लोज होगा, मतलब ये
बी और एक तरफ से क्या होगा, ओपन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ए तो इंक्लूड होगा बट बी इंक्लूड नहीं होगा। इसको यदि हम डिफरेंट करें तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए बट लेस देन बी, और यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये ए पूरी तरह से ब्लैंक फील होगा और बी जो है ये ऊपर होगा, और फोर्थ जो है सेमी ओपन इंटरवल, तो इसमें ये ओपन होगा और इधर से ये क्लोज होगा। यहाँ पे आएगा a इज लेस देन x इज लेस देन आर इक्वल टू बी, और यहाँ पे ये ब्लैंक होगा और इधर का क्या होगा, ये डार्क होगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया आपको? ओके। अब हम लोगों को पढ़ना है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट क्या होता है? तो किसी भी सेट के कुल कितने सबसेट्स हैं, किसी भी सेट के कुल कितने सबसेट बन सकते हैं, वो ही कलेक्शन क्या कहलाता है, इनका पावर ऑफ सेट कहलाता है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, ये इसका पावर सेट कहलाता है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं P ऑफ A से, एंड डिनोटेड बाई P ऑफ A। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि किसी भी सेट के कुल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेट के कुल कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सिंस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन एनी सेट, किसी भी सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कुल कितना होगा, तो ये होता है फार्मूला 2 टू द पावर n। किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वह 2 टू द पावर n के बराबर होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। उस सेट में कुल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वह n के प्लेस पे आ जाएगा, और इस तरीके से 2 की पावर समथिंग जो भी बनेगा वह टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा। तब इसका मतलब कि पावर कितनी हो गई, तो देयरफॉर पावर सेट ऑफ एनी सेट इक्वल टू 2 टू द पावर n, या P ऑफ A इक्वल टू 2 टू द पावर n। ठीक है बेटा, ये फार्मूला आपको मिल गया। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? ओके।
अब हम लोगों को ये देखना है कि किसी भी सेट के टोटल सबसेट अगर बनाने हो, जैसे उनकी संख्या तो ले लिया, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से देखिए, जैसे मान लो कि ये इक्वल टू 1 2 3, ये हमने ले लिया 1 2 3, ये तो इसी क्या हो गया, ये सेट हो गया। तो देयरफॉर सबसेट्स कुल कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 टू द पावर n, सिंस n इक्वल टू कितना है तो 1 2 3 है, 3 एलिमेंट है तो 3 हो गया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स कुल कितना हुआ, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। तो इसके टोटल 8 सबसेट बनेंगे, ठीक है। अब देयरफॉर अब इसकी पावर सेट हम निकालें तो P ऑफ A इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन ये तो हमने ये बता दिया कि उसके पावर सेट कितना होगा या टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, लेकिन वो सबसेट कौन कौन से हैं ये हमें लिखना है, तो वो लिखने आना चाहिए। सिंस सबसेट्स ऑफ सेट ए आर, कौन कौन से होंगे, देखो बेटा लिखने का तरीका क्या है। जैसे मान लो कि सेट ए है 1 2 3, इसके टोटल सबसेट लिखने हैं तो कैसे हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले एक एक एलिमेंट के सेट बना देंगे, मतलब ये आ जाएगा 1, ये एक सबसेट बन गया, ये जो है इसका एक सबसेट है, दूसरा 2, तीसरा 3, ये हो गया। जितने रहेंगे सबसे पहले एक एक लेकर के एलिमेंट, एक एक एलिमेंट का सेट बना देंगे, ये सारे के सारे इसके सबसेट हैं। क्योंकि सबसेट की कंडीशन क्या है, सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी सेट के यदि सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर भी हैं या दूसरे सेट के भी एलिमेंट हैं तो वह सबसेट कहलाएगा। तो इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ये हमने ये सारे सबसेट बनाया। और कौन सा बनेगा, अभी तक 1 1 एलिमेंट लिया था, अब 2 2 एलिमेंट लेके बनाएंगे, तो 2 2 एलिमेंट लेंगे तो 1 2 1 3, फिर उसके बाद से 2 3, ये 2 2 का बना दिया। अब इसमें अब एलिमेंट नहीं है, अब उसके बाद से 3 3 का बनाएंगे, तो यहाँ पे अब 3 3 में जाएंगे तो 1 2 3, सिर्फ एक ही बनेगा। अब उसके बाद अभी भी देखोगे तो ये 7 बने होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन हमारा यहाँ पे बता रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, ये 8 होते हैं। तो ये कहाँ है, हर एलिमेंट का एक सबसेट फाई होता है, फाई का मतलब कि एम्प्टी सेट या नल सेट। तो एक सेट जो है ये आपका एक सबसेट फाई होगा, ये हर सेट का सबसेट कहलाता है। फाई जो होता है हर सेट का एक सबसेट होता है। क्लियर हो गया बेटा, मतलब दो सबसेट तो बिल्कुल मान लो कि हर सेट का होगा। कौन कौन सा, जो सेट है वह खुद का अपना एक सबसेट होता है। जैसे देखो ये यहाँ पे आ गया है, जो सेट है वह सेट खुद का एक सबसेट होता है, और एक एम्प्टी सेट फाई या हर सेट का एक सबसेट होता है। तो 2 सेट तो ये मिल गए, उसके बाद से 1 1 2 2 3 3 लेकर के जितने भी सबसेट बना देंगे वो सभी को जोड़ देंगे, तो इस फार्मूले से टोटल नंबर ऑफ सबसेट से मिल जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपको। क्या बोल रहे बेटा, एक बार और बोलो। हमेशा आएगा, फाई या नल सेट हमेशा आएगा। जिस सेट का सबसेट लिखेंगे वो सेट भी एक हमेशा आएगा, और जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसी सेट के ये सारे के सारे सबसेट होते हैं। देखो इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट है, यही ओरिजिनल सेट है। समझ में आ गया। तो ये 2 सेट तो हमेशा आएंगे, और बाकी का 1 1 2 2 3 3 करके जो भी हम बनाएंगे वो तो सारे के सारे रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है बेटा। हाँ आदित्य, हेलो,
हाँ बेटा, समझ में आ गया? समझ में आ गया कि कुछ डाउट है इसमें? ठीक है, अब हम लोगों को इसमें देखना है एक टॉपिक और है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट को भी मैं यहां पे समझाता हूं। देखो, यूनिवर्सल सेट वह सेट होता है जिसके सारे जो भी जितने भी सेट दिए गए हों, जिस सेट के वह सबसेट्स हैं। जैसे मान लो ये बहुत सारे सेट दिए गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेट दिए गए हों। अब बताओ क्या की सेट के सबसेट है? ये की सेट के सबसेट है। ए के मतलब कि इसका 1 2 3 वाले का है ना, 1 2 3 वाले का। समझ में आ गया? तो यही यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है एक ऐसा सेट जिसके सारे सबसेट्स हो, या सारे दिए गए सबसेट जिस सेट के सबसेट हैं, उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, ऑल गिवन सेट आर सबसेट ऑफ दोज सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट द यूनिवर्सल सेट, एक मिनट, all given sets are subset of those set is called universal set। मतलब अगर आपके सामने बहुत सारे सेट दिए गए हों तो हम ये देखेंगे कि वो सारे सेट किस सेट के सबसेट बन सकते हैं। जिस सेट के सबसेट होंगे वह सेट क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, एंड डिनोटेड बाई कैपिटल यू। कैपिटल यू से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो कि ये बी, ए बी और 5 ऐसा दिया गया है, ए बी एंड 5। तो यूनिवर्सल से देन यूनिवर्सल सेट U इक्वल टू क्या होगा बेटा? आप बता सकते हो क्या इसमें? देखो, ये सारे जो जितने भी सेट्स दिए गए हों, ये किस ए बी, तो U इक्वल टू हो गया ए बी। ठीक है बेटा, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। मतलब कि जितने भी सेट्स होंगे जिस सेट के सबसेट बन सकते हैं वही सेट क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब दिए गए सेट में जो सबसे बड़ा सेट होगा, जिसमें एलिमेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा होगी, वही वाला सेट क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो ये बेसिक किसका कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसका। जैसे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, मेक करेक्ट एलिमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। अच्छा, सबसेट का साइन क्या है?
तो सबसेट का साइन अभी हम लोगों ने देखा था